नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। मैं कितने सवालों के जवाब देती हूँ और क्वेश्चंस आ जाते हैं। 4 के जवाब दो तो 40 और आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर। मेरे पास जो सवाल आया वो ये आया कि मैडम हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, हम ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, हम पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, या हम ऊपर ऊपर से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे, वो कैसे पूछ लेंगे, वो ये क्वेश्चन ज़्यादा दिखे मुझे। एक सिंपल सा जवाब मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला जो इंटरव्यूअर है वो क्या पूछेगा ये वो भी नहीं जानता, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट योर इंटरव्यू वो कहाँ से शुरू होकर कौन सी बात पे चला जाए। अगर आपको बता दूं ना कि ये बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, यू गो एंड आस्क दैट पर्सन कि आप मुझसे क्या पूछोगे, वो कहेंगे मैं भी नहीं जानता। उस टाइम क्या मूड है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, आपसे पहले वाला कैंडिडेट किस चीज़ पे बात खत्म करके गया है, आपके इंट्रोडक्शन में आपका वो जो एक शायद फॉर्म देंगे, ब्रीफ फॉर्म, उसमें उसको कौन सा पॉइंट आंखों पे स्ट्राइक कर जाए और वो किस पे सवाल पूछ ले, कोई नहीं जानता है। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। इंटरव्यू इज समथिंग विच इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। नहीं पता लगा सकते हम वो क्या पूछ लें। वो कहने को बहुत ईजी सवाल भी पूछ सकते हैं, वो कहने को बहुत टफ भी पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो मैं आज ना आपको कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बताती हूँ जिससे आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हम क्या एनसीईआरटी पढ़ें या बहुत डिटेलिंग में पढ़ें या क्या करें। तो आई एम टेलिंग यू सम सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस टुडे। उनकी हेल्प से आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हाट यू नीड टू स्टडी। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बोला कि आपसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे, तो उस पर भी क्वेश्चंस आ गए। हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अरे भैया, फेवरेट सब्जेक्ट वो होता है जो आपको अच्छा लगता है। अभी फेवरेट सब्जेक्ट पूछने का तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे सपोज मुझे किसी प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू लेना है और आपको बोला गया कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने एक आध सवाल और पूछ लिया, भैया टीचर क्यों बनना चाहते हो, या टीचिंग में क्यों आए। ये सवाल पूछने के बाद अब मेरे को भी तो कुछ चाहिए ना कि इतने अथाह समुद्र में से मैं क्या क्वेश्चन पूछूं। तो फिर फॉर माई ईज एंड फॉर योर ईज बोथ हम पूछ लेते हैं जी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करोगे, या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, किससे सवाल पूछें। तो जब उन्होंने आपसे ये पूछ लिया तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू अब अच्छा होगा, क्योंकि आपने खुद उनको बोला कि मेरा ये सब्जेक्ट पे कमांड है, आप मुझसे ये पूछो। तो जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेरा मेजर इंग्लिश है, मैं आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो मेरे दिमाग में आए। मैंने कोई बुक कंसल्ट नहीं की, व्हाट वाज देयर इन माय माइंड। मैंने भी कुछ इंटरव्यूज लिए हैं, तो पैनल में बैठी हूँ तो एक आइडिया रहता है कि जो साथ वाले और लोग पैनल में वो क्या पूछते हैं। इंग्लिश का मैं आपको एक डिटेल्ड वर्जन दूंगी, पीआरटीज का, टीजीटीज का, पीजीटीज का। क्वेश्चंस मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस सबके हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। और फिर आप अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना शुरू करना। बहुत सारा कंटेंट इधर उधर आपको मिल रहा है, डोंट रिलाई ऑन डिजिटल कंटेंट। किताब लेकर बैठो, उसको पढ़ो, वो आपका इंटरव्यू क्रैक कराएगी। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल ट्रेंड बताती हूँ। आप समबडी एंटर्स द रूम एंड यू आर आस्क्ड टू गिव योर इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन देते हो, फिर वो आपसे एक सवाल और पूछते हैं, आप क्यों टीचिंग में आए, क्यों आपको टीचर बनना है। आपने कुछ जवाब दिया। फिर अगर मेरे जैसा बंदा होता तो मैं तो पूछ लेती हूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो किसी ने बोला इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश फेवरेट है, चलो एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस बता दो। ओके, वेरी गुड। व्हाट आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन जो दिमाग में आ जाएगा हम पूछ लेते हैं। देयर इज नथिंग प्री प्लान्ड, देयर इज नथिंग प्रीपेयर्ड जो कि कोई बता सके कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो मैंने ऐसे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं, मैं आपको बताती हूँ। उस हिसाब से थोड़े बहुत 2-4-5 हिंदी एसएसटी के भी हैं, आई टेल यू। और फिर आप आइडिया लगाना कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में यही हो गया, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में डिफरेंस। इसको हिंदी में बोलें तो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, विशेषण एंड क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है वो बता दो। एडजेक्टिव के टाइप्स पूछ ले, भैया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा मैडम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो बता दो, दोनों पे एक एक एग्जाम्पल दे दो। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन आई गॉट अ क्वेश्चन, अच्छा अगर उनको आपकी ग्रामर चेक करनी है, इंस्टेंटली दिमाग में क्वेश्चन आता है, ओके इंग्लिश आपका फेवरेट क्वेश्चन है, चलिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बता दो, आपके टेंसेस चेक हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो 8 के 8। नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं। और कई बार पता है जब ऊपर के लेवल पे वो जाता है ना, उनको लगता है ये बच्चे को अच्छा आता है, तो फिर वो नाउन्स प्रोनाउंस तो थोड़ा कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबको पता होता है। फिर वो पूछते हैं इंटरजेक्शंस क्या होती हैं। इंटरजेक्शंस बहुत लोगों को नहीं पता होता।
इंटरजेक्शंस क्या होती हैं, कंजंक्शंस किसे कहते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच डायरेक्टली कम टू देयर माइंड. वो किसी स्टोरी में जाके आपसे उसका कैरेक्टर नहीं पूछेंगे, वो उनको भी नहीं याद है, और उसको आप मना भी कर सकते हो कि मैं भी कोई एनसीईआरटी पढ़कर थोड़ी आई हूँ कि मेरे को पूरी पूरी स्टोरीज याद होंगी. बट दीज आर जनरल थिंग्स. इसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है लाइक जिस रूम में आप बैठे हो कि वो कहेंगे डिस्क्राइब दिस रूम इन 5 सेंटेंसेस. तो उस ऐसे क्वेश्चंस में ना आपकी ग्रामर भी चेक हो जाएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी भी चेक हो जाएगी, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी चेक हो जाएंगे और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक हो जाएगी. तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है कि जिसमें आपका ओवरऑल एस्पेक्ट्स को वो जज कर सकें. तो इसका मैं एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल बता ही देती हूँ. आप शुरू करेंगे, इट इज अ क्यूबॉइडल रूम, द वॉल्स आर पेंटेड इन पिंक कलर, it has a wooden door, it has 2 windows, the room is airy and spacious, it has the proper ventilation. That's all. हो गए 5-6 सेंटेंसेस. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो जो आसपास दिख रहा है वही वही बोलना है, कुछ और थोड़ी बोलना है. प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे और कुछ चेक नहीं करेंगे. इसके बाद आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. थोड़ा टीजीटीज मुझे कहेंगे मैडम हमारे बारे में बता दो. तो देखो टीजीटीज में भी ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आ सकती हैं. इसके बाद जैसे प्राइमरी वालों को कहेंगे आप रूम डिस्क्राइब कर दो, आपको थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स दे देंगे, बोल देंगे मैडम इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन डेली लाइफ पर 5 सेंटेंसेस बता दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पर कुछ बोल दीजिए, जंक फूड पर कुछ बोल दीजिए. तो आप लोग को ना थोड़े से हाई लेवल के टॉपिक्स या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स दिए जा सकते हैं. जंक फूड, एयर पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ. ये प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग 1st 2nd के बच्चे नहीं पढ़ाओगे, आप 9th 10th के बच्चे पढ़ाओगे. तो उनको थोड़ी हम गार्डन पर और माय मदर पर और माय फेवरेट एनिमल पर 5 लाइन्स लिखवाएंगे. तो जिस लेवल का आपको बच्चों को पढ़ाना है उस लेवल का आपको तो आना चाहिए ना. सो दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. बात करें पीजीटी इंग्लिश की. पीजीटी इंग्लिश का देखो, जो मुझे लगता है, मैंने पीजीटी का एग्जाम नहीं दिया है, बट व्हाट आई फील, पीजीटी पे ग्रामर से ज़्यादा स्ट्रेस ना लिटरेचर पर होता है. तो पीजीटी वालों के लिए जो ज़रूरी है वो है लिटरेरी टर्म्स. लाइक आपसे मेटाफर सिमिली में डिफरेंस पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं गॉथिक नॉवल क्या हो सकता है, या आपसे पूछ सकते हैं ड्रामा और प्ले में क्या डिफरेंस है. ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस. अब आप पीजीटी हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ऑब्वियसली आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, मतलब अपने इंग्लिश लिटरेचर बहुत पढ़ा होगा. तो दे मे आस्क यू अबाउट हु इज़ योर फेवरेट राइटर, who is your favorite poet, why is he your favorite writer, which novel is your favorite, which character is favorite. ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. और हो सकता है वो आपसे किसी 11th 12th की बुक की स्टोरी का पूछ लें, जो आज सीबीएसई ने आपको सिलेबस दिया था, उस स्टोरी के किसी कैरेक्टर के बारे में पूछ लें, किसी कैरेक्टर स्केच को डिस्क्राइब करने को कहते हैं, भैया आपका फेवरेट कैरेक्टर है, अच्छा मैम इसी का कैरेक्टर स्केच बोल दो. सो दे वॉन्ट टू जज कैन यू ऑन द स्पॉट आंसर द क्वेश्चंस और नॉट. आपको हम 50 बच्चों के सामने खड़ा कर देंगे तो क्या तुम 50 बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट कर पाओ, इतनी नॉलेज तुम्हारे अंदर है, वो ये जज करेंगे. एक चीज़ और बताऊंगी, यही पीजीटीज और टीजीटीज के लिए, अगर वो आपसे कोई नॉवल या कुछ ऐसा पूछ रहे हो ना, तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपको उस स्टोरी से क्या वैल्यू मिलती है. मतलब अदर देन अकेडमिक्स, अदर देन लिटरेरी, व्हाट वैल्यू दैट स्टोरी कैन हेल्प to understand the children, what value education you can give to the children through that story. वो भी क्वेश्चन आ सकता है. यार एक और क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है, अच्छा ये स्टोरी आपकी फेवरेट है या ये नॉवल आपका फेवरेट है, ठीक है, अगर इस नॉवल का एंड ऐसा ना करके कुछ और करना हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे. अगर वो आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट चेक करना चाहते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अच्छा इसमें एंड में कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, अगर इस कैरेक्टर की डेथ ना हो, हमें कुछ और एंड करना हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे. तो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ो, एटलीस्ट जो आपका एक फेवरेट नॉवल है, जिसे आप कह सको कि हाँ ये मेरे को राइटर बहुत अच्छा लगता है, इसका ये नॉवल मेरा फेवरेट है, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, उसके बारे में 1-2 उसके क्रिटिकल एनालिसिस, उसके 1-2 उससे रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स को 2-4 बार देखोगे ना, तो यू विल एंड अप इन गुड नॉलेज अबाउट दैट. कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं. Now I hope I am very much clear about the content, किस लेवल के और कैसे क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन वो आएगा जो उस इंटरव्यू लेने वाले बंदे के दिमाग में इंस्टेंट क्वेश्चन आएगा. He will not come well prepared that I have to ask this. He will just ask you what he wants to ask, what suddenly strikes his or her mind. So you have to be prepared for that. और उससे भी अच्छा जवाब मैं आपको इस सवाल का दूं, अगर आपको बिठा दिया जाए
किसी प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू लेना है, या किसी टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू लेना है, या किसी टीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू लेना है, या किसी पीजीटी बायोलॉजी का इंटरव्यू लेना है, व्हाट विल यू डू, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क दैट टीचर? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उस टीचर को कितना आना चाहिए ताकि हम उसको नौकरी दे सकें? आपको सवाल मिल जाएंगे ये पूछ के, और वही सवाल आपसे वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा पूछेगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट, लोगों से पूछना कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आप खुद से पूछो कि अगर मुझे उस बंदे की जगह बिठा दिया जाएगा तो मैं क्या क्वेश्चन सामने वाले से पूछूंगा या पूछूंगी। एंड देन यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, यू विल गेट टू नो कि हाँ ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रही इंग्लिश की बात। देखो इंग्लिश मेरा मेजर था, मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दिया। बाकी आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, मेरे पास बुक्स नहीं है, तो जो मेरे दिमाग में आया, जो मुझे लगा, जब मैंने पढ़ाई की थी, जो मेरे को याद रहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे 2-4-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बता देती हूँ, एंड देन यू विल हैव द आइडिया कि आपको पढ़ना क्या है। इंग्लिश हो गया। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, हिंदी में अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा हिंदी पढ़ाना पसंद करते हैं, अकर्मक सकर्मक क्रिया बता दीजिए। आप अकर्मक सकर्मक क्रिया बता देते हैं तो फिर वो ये पूछते हैं मैडम इसको बच्चों को कैसे पढ़ाओगे आप? क्योंकि बच्चों को जब हम एकदम प्रॉपर डेफिनेशन से पढ़ाते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, तो बच्चा नहीं समझ पाता है। तो आप कैसे समझाओगे? वो बता दो, तुमको आता हो तो बता देना, नहीं आता हो तो इसका जवाब मैं दूँ। मैंने भी इसी टीचिंग में ही सीखा था, तो हमारे एक सर थे, उन्होंने सिखाया था अकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म के बिना, और सकर्मक क्रिया हो गई कर्म के साथ। तो आप कोई भी क्रिया है ना, उसका भूतकाल बनाकर ने के साथ सेंटेंस बनाओ। जैसे राम रोता है, अब इसका पास्ट टेंस हो गया राम रोया, ने के साथ बनाओ राम ने रोया। जब वो ने के साथ सेंटेंस बन जाएगा तो हम कहेंगे ये सकर्मक है, और नहीं बनेगा तो वो क्रिया अकर्मक है। तो जैसे राम ने रोया मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। राम ने खाया, ये ने के साथ सेंटेंस बन गया, ये हो गया सकर्मक क्रिया। राम ने दौड़ा, राम ने सोया। नाउ यू डिसाइड विच इज सकर्मक एंड विच इज अकर्मक। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको बोल सकते हैं संयुक्त अक्षर के उदाहरण दे दो, और विलोम शब्द, लिंग बदलो, पर्यायवाची, ये तो फेवरेट है। कोई भी कह देंगे मैडम इसके 3 पर्यायवाची बता दो। अच्छा सूर्य के 3 पर्यायवाची बता दो, चंद्रमा के 3 पर्यायवाची बता दो। तो ये तो उनके फेवरेट है। तो ग्रामर तो टिप्स पे करनी चाहिए। ग्रामर तो ऐसी चीज है जो कभी भी पूछी जा सकती है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स ये आपको पता होने चाहिए। और वैसे इसमें भी जैसे इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आया, वैसे हिंदी में भी वो कह सकते हैं इस कमरे को 5 लाइनों में डिस्क्राइब कर दीजिए, या मेरा प्रिय मित्र पर 5 वाक्य बता दीजिए। ऐसे ही आपको हिंदी में भी वो कुछ टॉपिक्स दे सकते हैं, तो प्रिपेयर कर लेना इस तरीके से। या आपका प्रिय लेखक कौन है, आपका प्रिय कवि कौन है, क्यों आपको वो लेखक पसंद है, उसकी कौन सी कहानी आपको पसंद है। तो आपने जब पढ़ी हैं ये चीज़ें तो आपको आती होंगी, तो आपको ब्रश अप करना है। और हाँ, कवि का लिंग बदलो, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कवि का लिंग बदलो। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। बहुत सारे बच्चे कई बार ना इंटरव्यू में कवि का कवा बना के जाते हैं। हाँ, तो कवि इज कवयित्री। और एक नेता का लिंग बदलो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेता का नेत्री, जैसे अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, कवि कवयित्री, ये 3 तो पूछे ही जाते हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता होते। ये रही हिंदी की बात। ऐसे ही मैथ्स में भी मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की थी, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे शेप्स, मतलब प्राइमरी में मैं तो ये कई बार पूछती हूँ यार ट्राइंगल का एग्जाम्पल बता दो, क्योंकि ट्राइंगल के एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। ट्राइंगल में हमारे पास आसपास क्या होता है, एक सैंडविच होता है या वो बिंगो मैड एंगल होता है, और क्या होता है। तो एक बार मैंने ऐसे ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि कैंडिडेट से ट्राइंगल का एग्जाम्पल बता दो, उसने बड़ा अच्छा आंसर दिया, कहता है मैडम विक्स। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। विक्स कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, क्योंकि सर्कल के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ट्राइंगल के लिए नहीं आती हैं। और अगर शेप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो ये भी पूछ लिया जाता है सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। वो 2D है, वो 3D है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है, एरिया और वॉल्यूम कैसे डिफर करता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों अलग अलग हैं दोनों। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। और फॉर्मूलाज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये भी टिप्स पे कर लेना। और टीजीटी बीजीटीज के लिए फिर वही है, आप लोग अपने लेवल का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉस थीटा, साइन थीटा, इनकी वैल्यूज ये पूछ सकते हैं वो।
दे कैन आस्क यू व्हाट योर लेवल इज। जो आपको बच्चों को पढ़ाना है वो आपको आना चाहिए और वो वही पूछेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और प्राइमरी वालों के लिए बताऊंगी, मैथ्स में आता है कि काउंटिंग को आप कैसे पढ़ाओगे, हाउ विल यू टीच काउंटिंग टू स्टूडेंट्स, क्योंकि काउंटिंग पढ़ाना बहुत सारे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो हाउ विल यू टीच काउंटिंग टू स्टूडेंट्स, तो काउंटिंग पढ़ाने के लिए कोई कहेगा सर हम 1 2 3 4 की चार्ट लेकर जाएंगे, फ्लैश कार्ड्स लेकर जाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे। लेकिन मेरा जवाब हमेशा यही होता है, क्यों चार्ट वार्ट लेके जाना है, बच्चों को खड़ा करो और जंप्स कराओ, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, ग्राउंड में ले जाओ, वहां पर जंप्स कराओ, उनसे ऐसे हैंड मूवमेंट्स कराओ, ठुमके लगाओ, गो फॉर इट। जितना आप बच्चों को फुल इन्वॉल्व कर सकते हो ना, वो चीजें बताना। क्लासरूम के अंदर तो पढ़ाना ही है, क्लास के बाहर जाके आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, ग्राउंड में ले जाके आप उसको कैसे पढ़ा सकते हो, दैट मीन्स यू आर अ क्रिएटिव टीचर। आप वो बोरिंग बंदा नहीं हो तो बस क्लास के अंदर ही पढ़ाना है, बाहर लेकर ही नहीं जाना। नो, यू विल टेक देम टू द ग्राउंड, मतलब आप एक एक्टिव टीचर हो, ग्राउंड में ले जाओगे, उनको सर्कल में खड़ा करेंगे और फिर उन्हें कहेंगे जंप्स 5 जंप्स, तो 5 जंप्स करेंगे, फिर हम कहेंगे 4 जंप्स, वो 4 जंप्स करेंगे। तो इट इज गुड फॉर देयर हेल्थ, इट इज गुड फॉर देयर फिजिकल हेल्थ, फॉर द मेंटल हेल्थ, फॉर द एकेडमिक्स ऑल्सो, एंड दे आर लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है। मैडम बोलेगी 4 जंप्स, फटाफट 4 करेंगे, तो वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आपको अलर्ट, आपका आंसरिंग स्किल सब कुछ डेवलप कर रहा है। तो ऐसी चीजें काम आएंगी मैथ्स वालों के लिए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऐसे कोई 2 टॉपिक बता दो जो आप प्ले वे मेथड से करा सको, जो आप बच्चों को ग्राउंड में ले जाके सिखा सको, ऐसे कोई 2 टॉपिक्स बता दो। तो वो यही होता है, काउंटिंग सिखा सकते हैं या रेस लगवा सकते हैं और आगे हम कोई क्वेश्चन रख देंगे, वो बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है। या लाइक दिस यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, लाइक शेप्स भी हम करा सकते हैं। बच्चों को बोलो ट्राइंगल में खड़े हो जाओ, बच्चों को बोलो सर्कल में खड़े हो जाओ, स्क्वायर बना लो, तो यू कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड आंसर देम। मैथमेटिकल गार्डन, या मैथमेटिकल गार्डन में क्वेश्चन आ सकता है, मैथमेटिकल गार्डन से आप क्या समझते हो, पढ़ लेना इसको। और हाँ, मेंसुरेशन, ये किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टामीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से डेकामीटर, ये पे बड़ा क्वेश्चन फंसाते हैं। ये आप कैसे पढ़ाओगे, आप बताओ कैसे होगा, कितने किलोमीटर्स में कितने मीटर्स, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो अब शायद आपको मैथ्स का भी आइडिया लग गया होगा, मतलब मैंने किताब से रेफर नहीं किया, मेरे जो दिमाग में चीजें आई ना, मैंने आपको बता दी। नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स ऑन साइंस एंड सोशल साइंस ऑल्सो। जो साइंस में मैंने क्वेश्चन बताया था ना, बॉइलिंग इवेपोरेशन, मेरा इंटरव्यू में पूछा था, तो वो ऐसा क्वेश्चन ही पूछते हैं आपसे। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी पूछ लेंगे, टेंडेंस वर्सेस लिगामेंट्स पूछ लेंगे। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना, डिफरेंस वाले क्वेश्चन से क्या होता है, आपके 2 कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, आपको ये भी पता है, ये भी पता है, और उनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा जोर देना। और क्या है, और फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स पूछ सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट, वेट की यूनिट, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको इंस्टेंटली पता होना चाहिए। एक फिजिक्स टीचर का ये बेसिक है, उसको ये पढ़ाने के लिए कम से कम बुक कंसल्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो ये पढ़ाने के लिए नहीं कह सकता मैं भूल गया। तो ये बेसिक्स हैं और आपके बेसिक स्टेप्स पे होने चाहिए। नाउ यू गेट टू नो व्हाट आई वांट टू से। एसएसटी में भी ऐसे ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो, मैप और ग्लोब में डिफरेंस बता दो, और वो रिवर्स ऑफ इंडिया का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला था, वो ड्रेनेज का चैप्टर है 9th क्लास की ज्योग्राफी में, कि भैया ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, साउथ इंडियन रिवर्स, नॉर्थ इंडियन रिवर्स, पैरिनियल रिवर्स, सीजनल रिवर्स, ये बहुत, ये मतलब ज्योग्राफी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कौन सी पीक्स कहाँ हैं, कौन सी हाईएस्ट पीक है, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच दे एक्चुअली आस्क। और कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज अ गॉर्ज, व्हाट इज अ रिवर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क। जो बेसिक है, आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है तो आपका बेसिक टिप्स पे होना चाहिए। मैं फिर वही कह रही हूँ, वो वाली चीजें पूछी जाती हैं जो जनरल हैं, स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर घुसकर नहीं पूछेंगे, लेकिन वो पूछेंगे कि भैया ये तो इसको आना ही चाहिए ना। आपको 9th क्लास दे दे और आपको ये चीज़ों के लिए भी बुक कंसल्ट करनी पड़ती है, देन यू डू नॉट डिजर्व द जॉब। सो योर बेसिक्स शुड बी स्ट्रेंथेंड। सिविक्स में पूछ सकते हैं, वो आपसे फंडामेंटल राइट बता दो। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या पावर्स होती हैं और क्या ड्यूटीज होती हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, कौन किसको अकाउंटेबल होता है, कौन किसको अकाउंटेबल नहीं होता है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, इम्पीचमेंट क्या होता है, और वो मतलब दे कैन आस्क यू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अब इसको तैयार कैसे करें, देखो इसको तैयार करने का बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप एनसीईआरटी उठाओ,
आप इंग्लिश पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, वॉट एवर यू टीच, यू टेक द एनसीईआरटी। आज आपने 1 घंटा लिया, आपने 6 क्लास की ज्योग्राफी उठा ली, 6 की ज्योग्राफी अब पलट रहे हो, पहला पेज अच्छा ये मुझे आता है, ठीक है नेक्स्ट, अगला पेज अच्छा ये भी आता है, ओके नेक्स्ट, ये भी आता है। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट। कहीं पे 2-4 चीज़ों पे अटकोगे, यार ये नहीं आता, इंस्टेंटली पूछ लिया, उसको पढ़ लो। आपकी 6 की एनसीईआरटी आज हो गई, अगले दिन 7th की एनसीईआरटी उठाओ, अगले दिन 8th की एनसीईआरटी उठाओ। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। 5 दिन में 5 क्लासेस हो जाएंगी, फिर उन्हीं को फिर रिपीट करो, दैट विल मेक योर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर। डिजिटल कंटेंट्स पे कि हमें तैयारी क्या करनी है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, भैया अपना सब्जेक्ट पक्का करो ना। आपके सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आएगा, और अब तो आपने 100 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पेपर दिया है, तो आप 0 नहीं हो, आपको बहुत कुछ आता है, उसको ब्रश अप भी तो करना है। यही तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, या सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा हो जाएगा क्लास में तो क्या करोगे, ऐसा हो जाएगा क्लास में तो, या आपका पर्सपेक्टिव पूछेंगे कि आप एजुकेशन में क्या चेंजेस करना चाहते हो, आप एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स लाना चाहते हो, आपको बेस्ट टीचिंग मेथड क्या लगता है, और इन्हीं पर आपका इंटरव्यू डिसाइड हो जाएगा। रही लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज में मैं शुरू से और अब तक कह रही हूँ, आपको थोड़ा बायलिंगुअल होना पड़ेगा। एकदम इंग्लिश बोलोगे ना तो भी वो लोग को आपकी हिंदी जज करनी है, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और एकदम हिंदी बोलोगे तो वो बोलेंगे प्लीज ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश, क्योंकि केवीएस में वही प्रॉब्लम है कि आप कहीं के भी हो सकते हो, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। वहाँ के बच्चों को हिंदी नहीं आती होगी तो कैसे पढ़ाओगे? तो इंग्लिश आना एक of certain level, some level in English is a necessity to become a teacher in KVS. नहीं आता है तो शीशे के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलो। मेरी भी वीडियो 4-5 बार देख लोगे ना, you will end up learning few sentences in English. अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुमको थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखा देती, बट वी आर स्टैंडिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड, और चाहेंगे भी तब भी नहीं सीख सकते। लास्ट में ये भी जरूर कहूंगी कि सिर्फ इंग्लिश के लिए कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, अपना सब्जेक्ट खराब मत कर देना। सिर्फ सारा वक्त इंग्लिश को ही मत देना। कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश की पढ़ लेना और उसको ट्राई करना यूज करने की, बट डोंट फोकस ओनली ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू कम्युनिकेट योर थॉट्स टू सम अदर पर्सन। लैंग्वेज इज नॉट द होल एंड ऑफ द सब्जेक्ट। भाषा एक माध्यम है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का, एंड नहीं है। तो सिर्फ इंग्लिश आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी। थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी लैंग्वेज पे कमांड, थोड़ी सी अच्छी भाषा और आपका सब्जेक्ट नॉलेज, ये आपका सिलेक्शन कराएगा। आपका कॉन्फिडेंस, वो आपको 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं, हो सकता है आपको 10 में से 2 ना आते हो, 3 ना आते हो, 4 ना आते हो, 6 तो आते होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे ही नहीं आते, और हाँ ये हो सकता है कि सारे ही आते हो, ये भी हो सकता है कि सारे आते हो। ऐसा नहीं होगा कि सारे नहीं आते। उस टाइम पे आप कैसे, आप घबराए तो नहीं, आपको पसीना तो नहीं आ गया, तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर आपको हैंडल करना आता है या नहीं आता। आपको साथ कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको कह सकते हैं जी पेरेंट आ गया आपके स्कूल में, आप क्या करोगे? कोई बच्चा तो क्वेश्चन सुन के पसीना पसीना हो जाएगा, तो फिर आप कैसे डील करोगे फ्यूचर में? तो दीज आर द थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क यू, यू विल बी जज्ड। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स आपको एनसीईआरटी में दिखेंगी ना, उन हेडिंग्स को पढ़ लेना, उनको समझ लेना, उनकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेना कि वहां पर आपसे पूछा जाए, रटा हुआ नहीं, आपको नॉलेज कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसको बनाकर भी जवाब दे सकते हो। तो यहां से प्रिपरेशन करनी है। डोंट गो फॉर डिजिटल कंटेंट। हम कहां पढ़ें, कोई इंस्टीट्यूट बता दो, कोई चैनल बता दो। कोई चैनल आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। आपका सिलेक्शन आपकी नॉलेज कराएगी, आपका कॉन्फिडेंस कराएगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कराएगा। और नॉलेज आएगी पढ़ने से, पढ़ाई होती है किताबों से। तो ओपन द बुक्स, स्टार्ट स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours एवरी डे। अभी बिना प्रेशर के पढ़ना है यार, पूछेंगे जो पूछेंगे आप पढ़ो। जब होगा इंटरव्यू, आपका फेवरेट, कम से कम जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है उस पर कमांड हो गई ना, तो हम इन है। मैंने बोल दिया मेरा इंग्लिश फेवरेट, और इंग्लिश के 4 क्वेश्चंस में से मैं 3 के जवाब नहीं दे पाई, इट मीन्स मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में भी अच्छी नहीं हूं, तो वाकई में तो मैं क्या ही होंगी। इसीलिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ो और बाकी चीजों का बेसिक नॉलेज ले लो। काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब और कोई सवाल आएगा तो और वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में रिलेटेड टू इंटरव्यू, रिलेटेड टू डेमो। तब तक के लिए डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, बिकम अ गुड टीचर इन फ्यूचर, और लेट्स टुगेदर हील द वर्ल्ड। जय हिंद।